अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऐसे सक्सेसफुल एकेडमी। प्यारा शागिर्दों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 क्लास 7 और चैप्टर नंबर 1 है। और मैथ का जो न्यू बुक सिलेबस आया है सिंटेक्स बुक बोर्ड की तरफ से उस पे जो है मैं एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट सोल्व करने जा रहा हूँ इसी वीडियो में। लास्ट देखना और एक भी सवाल मिस नहीं करना। अगर एक सवाल मिस करोगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अधूरा रह जाएगा। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए मैंने ये सवाल ऑलरेडी लिख के रखे हैं, इसी वजह से कि आपका टाइम कम लगे और इसी वीडियो में सारी एक्सरसाइज में कंप्लीट कर लूँ। तो हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन कौन सा है। फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब ये मैंने लिख के रखे हैं, ठीक है, ये मैंने लिख के रखे हैं। अब देखो यहाँ पे फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग सेट हमें फाइंड करना है। तो पहला नंबर सवाल इस पार्ट का है, पार्ट का पहला पार्ट है पहले सवाल का। ए इज इक्वल टू 4 5 एंड बी इज इक्वल टू 4 6 8 9 है, ठीक है। तो ए यूनियन बी हम करेंगे तो होगा ए की रकम रखी और फिर जो है सेट बी रखा, ठीक है। यूनियन किया तो यूनियन का मतलब क्या है? यूनियन का मतलब है कि दोनों सेट का कॉम्बिनेशन हम मिला के रखेंगे, तीसरा सेट बनाएंगे तो वो यूनियन ऑफ टू सेट कहलाएगा। तो ये 4 5 6 8 9 तो आर्डर पे हम रखेंगे और ये यूनियन हो जाएगा। उसके बाद सेकंड पार्ट है ए इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 एंड बी इज इक्वल टू 2 4 6 8, ठीक है। तो इसकी हम बनाए ए यूनियन बी। ए की वैल्यू हमने रखी 0 1 2 3 4 5 एंड बी की हमने रखी 2 4 6 8, ठीक है। तो ए यूनियन बी हम करेंगे तो क्या होगा? ए यूनियन बी करेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 8 हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। और उसके बाद जो है तीसरा पार्ट क्या कहता है? कहता है कि ए इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 है और बी इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 9 10 है। तो इन दोनों का यूनियन करना है टू सेट का। तो ए यूनियन बी हमने लिखा, उसके बाद हमने ए का सेट लिखा, उसके बाद बी का सेट लिखा और फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमने करके तीसरा सेट बनाया, वो ए यूनियन बी कहलाया, ठीक है। तो उसके बाद सेकंड जो सवाल आता है, सवाल नंबर 4 आता है, ठीक है। सवाल नंबर 4 क्या कहता है कि x जो है वो है सेट ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर, ठीक है, सेट ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर। एंड y क्या कहता है? y सेट जो है वो कहते हैं कि सेट ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 3। अब सेट ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर कौन से हैं? प्राइम नंबर जो है वो नंबर कहलाते हैं जिन पे एक का टेबल लगे और दूसरी जो है खुद की टेबल लगे, तो उसको प्राइम नंबर कहते हैं। तो इसी तरीके से हमने एक से देखना शुरू किया तो हमें जो प्राइम नंबर मिले वो 2 मिला, 3 मिला, 5 मिला, 7 मिला, 11 मिला और 13 मिला, क्योंकि हमने 6 प्राइम नंबर लिखने हैं फर्स्ट वाले। और उसके बाद y क्या मिला हुआ है? सेट ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 3। और पहले 6 जो है मल्टीपल ऑफ 3 है। मल्टीपल ऑफ 3 का क्या मतलब कि जो मल्टीपल हैं 3 के। जैसे हमने लिखा कि जो है यहाँ पे 3 6 9 12 15 18 हो गया। तो इन दोनों को यूनियन किया तो 2 3 5 6 7 9 11 12 13 15 18। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमने यूनियन किस तरीके से किया। उसके बाद 5 नंबर सवाल आता है। इफ़ डी इज इक्वल टू 2 4 6 एंड ई इज इक्वल टू 1 3 5 6 है। तो एंड एफ भी मिला हुआ है 1 3 6 9 10। देन फाइंड करना है डी यूनियन ई यूनियन एफ। तो हमें डी यूनियन ई यूनियन एफ फाइंड करना है। तो पहले हम करेंगे डी यूनियन ई को फाइंड, ठीक है। सॉल्यूशन लिखा, उसके बाद डी यूनियन ई। डी की वैल्यू है, डी का सेट है 2 4 6 एंड ई का सेट है 1 3 5 6। अब इन दोनों का यूनियन करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा, ठीक है। तो नौ हमने अब क्या करना है? डी यूनियन ई यूनियन एफ करना है। तो डी यूनियन ई की क्या सेट मिला? 1 2 3 4 5 6। उसके बाद यूनियन की सिंबल और एफ का हमने जो है ना ये लिखा 1 3 6 9 10। तो इन दोनों का यूनियन करेंगे डी यूनियन ई यूनियन एफ इक्वल को इस साइड 1 2 3 4 5 6 9 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने भी क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया। और उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है?
इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी जो है वो नल सेट है और सी मिला हुआ है हमें 2 3, तो देन फाइंड करना है ए यूनियन बी यूनियन सी एंड ए यूनियन बी यूनियन सी। ये जो है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये हमें एक प्रूव भी करनी है क्योंकि सवाल में भी दी हुई है कि प्रूव ही करना है हमें। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम कैसे प्रूव करेंगे, पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ली ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। तो ए यूनियन बी हम पहले फाइंड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी ए का वैल्यू है 1 2 3, यूनियन जो बी मिला हुआ है वो नल सेट मिला हुआ है, तो ए यूनियन बी हमें मिला 1 2 3, क्योंकि यूनियन में हम कॉम्बिनेशन मिला के रखते हैं दो सेटों का। ए यूनियन बी यूनियन सी, अब ए यूनियन बी 1 2 3 मिला और यूनियन हमने सिंबल लगाई और सी की वैल्यू हमने रखी 2 3, ठीक है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी हमें मिला 1 2 3। अब ये लेफ्ट हैंड साइड हमें मालूम हो गया तो हम इसको जो है अंडरलाइन कर देंगे क्योंकि हमें आसानी हो मालूम करने में। उसके बाद राइट हैंड साइड ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड करना है, तो ए यूनियन को हमने वहीं पे रखा क्योंकि हम जो है थोड़ा क्योंकि भूल ना जाए तो उसी वजह से बी यूनियन सी पहले फाइंड करेंगे। तो बी नल सेट है और यूनियन ये जो है सी है वो 2 3 है, तो बी यूनियन सी हमें मिला 2 3 एंड क्योंकि ये नल सेट है और ये हम मिला के दोनों रखेंगे तो ये नल सेट इसमें आ जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ए की वैल्यू क्या है 1 2 3 और यूनियन बी यूनियन सी की क्या है 2 3, तो ये रखें हम ए यूनियन बी यूनियन सी मालूम किया 1 2 3। और उसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमें जो है इक्वल मिल गई, तो हम ये कह सकते हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है किस में, यूनियन में, तो ये भी हम कह सकते हैं। उसके बाद बी सेकंड क्वेश्चन जो बी क्वेश्चन है, तो बी क्वेश्चन क्या कैसा है कि फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब इसमें भी पार्ट हैं तो हम देखते हैं इसका पार्ट नंबर 1 क्या कहता है। इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 3 6 9 12, ठीक है। तो सॉल्यूशन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए की वैल्यू 1 2 3 इंटरसेक्शन की सिंबल है और 3 6 9 12, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर आ गया 3। अब इंटरसेक्शन का क्या मतलब है, दो सेटों के बीच में इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि दोनों सेटों में जो कॉमन एलिमेंट होंगे तो उनको हम इंटरसेक्शन कहलाते हैं, ठीक है। तो दोनों सेटों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है, 3 है, तो 3 इनका जवाब आएगा। तो इंटरसेक्शन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और सेकंड पार्ट इसका क्या है, D इज इक्वल टू 2 4 6 8 एंड E इज इक्वल टू 2 4 6 8 10, ठीक है। तो D इंटरसेक्शन E हमें फाइंड करना है क्योंकि सवाल में दिया हुआ है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। D इंटरसेक्शन E क्या हुआ 2 4 6 8 10। अब इन दोनों में सेम कॉमन एलिमेंट कौन से होंगे, 2 4 6 8 होंगे, तो मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। ये भी हमें मालूम हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं कि P इज इक्वल टू ए बी सी डी एंड Q इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, ठीक है। ये वावल लेटर है और ये ए बी सी डी के फर्स्ट 4 लेटर हैं। तो P इंटरसेक्शन Q हम करेंगे तो P की सेट रखा और Q का सेट रखा और इंटरसेक्शन की सिंबल रखी। उसके बाद हम देखेंगे इनमें कॉमन एलिमेंट कौन सा है क्योंकि हम इंटरसेक्शन कर रहे हैं, तो कॉमन एलिमेंट इस दोनों में ए है, तो ये ए जो है इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद इसी बी पोर्शन का 4th नंबर पार्ट जो है क्या कहता है, 4th नंबर पार्ट कहता है कि अ सेट ऑफ इंटीजर एंड बी सेट मिला हुआ है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। अब हमें एक सेट मिला हुआ है कि सेट ऑफ इंटीजर। अब इंटीजर क्या मुराद है, इंटीजर मुराद है कि जो नंबर होते हैं ना जेड वाले शो होते हैं, वो जो माइनस में भी होते हैं प्लस में भी होते हैं, तो वो होते हैं सेट ऑफ इंटीजर। तो हमने ये लिखा सेट ऑफ इंटीजर लिखा, ठीक है, और इंटरसेक्शन की सिंबल लगाई, बी क्या मिला हुआ है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। अब सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर कौन सा, जस्ट
19 जेड में से जस्ट पॉजिटिव नंबर उठाए तो इन दोनों में से कॉमन एलिमेंट कौन से हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है, तो दोनों सेट में पॉजिटिव कॉमन एलिमेंट हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने बच्चों के साथ भी शेयर करें। उसके बाद 5 पार्ट इसका क्वेश्चन का है, इफ़ ए इज इक्वल टू ABCD and B is equal to DEF, C is equal to FGH, then find करना है हमें A intersection B intersection C and A intersection B intersection C। कम्युनिटी प्रॉपर्टी हमने यूनियन में सेट में की थी जो इसी वीडियो की स्टार्ट में। अगर आपको वो समझ में नहीं आ रही तो बैक वीडियो को करके आप देख सकते हैं, उसके बाद ये देखेंगे तो ईजीली आपको समझ में आ जाएगी। तो हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ये मैंने डीपली समझा के आया हूँ आपको। तो A इंटरसेक्शन B हम फाइंड करेंगे तो इनमें कॉमन एलिमेंट कौन सा है, D, तो D आ गया। और A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, अब A इंटरसेक्शन B की वैल्यू D है और उसके बाद इंटरसेक्शन की सिंबल और C के जो है मिला हुआ है सेट वो FGH मिला हुआ है। तो ये हम कॉमन इनमें है नहीं है ना, तो इसी वजह से A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C क्या हो गया, नल सेट हो गया। तो ये हम बॉर्डर लगा देंगे क्योंकि हमें समझ में आए कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को क्लियर कर दिया है, ठीक है। उसके बाद हम राइट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं। राइट हैंड साइड क्या कहता है, राइट हैंड साइड बराबर है B इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अब B इंटरसेक्शन C हमें पहले फाइंड करेंगे, ये बेस्ट तरीका और बेस्ट मेथड है। अगर आप इसी तरीके से आप पेपर में सवाल करके आते हैं तो आपको जो है बिल्कुल कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो है B इंटरसेक्शन C, अब B इंटरसेक्शन C जो है हमें F मिल गया। उसके बाद A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन, अब A की जो सेट है ABCD है और B इंटरसेक्शन C हमें F मिला, इंटरसेक्शन की सिंबल है। तो यहाँ पे कोई कॉमन एलिमेंट आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसी वजह से A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C जो है नल सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमें पता चला कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है होल्ड कर रही है इंटरसेक्शन में। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड इन इंटरसेक्शन ऑपरेशन। तो ये मस्ट है कि आप जो है ना इसी एक्सरसाइज को करने से पहले जो एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन होता है वो आप पढ़ लें तो इजीली आपको ये समझ में आ जाएगी, ठीक है। वैसे भी ये आपको उम्मीद है कि समझ में आ रही होगी। और इसी जो है B पोर्शन का 6 पार्ट जो है मैं स्किप कर रहा हूँ आपके प्रैक्टिस के लिए, और आप मुझे कमेंट्स में बताना कि ये आपका जवाब सही आया कि नहीं आया। वो आप बुक से देख लें, 6B पोर्शन का 6 पार्ट कौन सा है, ठीक है। तो उसको आप सॉल्व करके मुझे कमेंट्स में बताएं, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरीके से ही है, सिर्फ जो है ना A B अल्फ़ाबेट चेंज है। और उसके बाद हम C पोर्शन पे चलते हैं। C पे चलते हैं तो फाइंड A डिफरेंस B एंड B डिफरेंस A। अब मुझे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंस का में क्या मुराद है। मतलब कि 2 सेट का जो डिफरेंस होता है वो जो है कॉमन एलिमेंट ना हो। मतलब कि A डिफरेंस B हम किसी सेट में कर रहे हैं 2 सेटों में, तो A के जो एलिमेंट है वो सारे हम B से काट लेंगे, ठीक है। मगर जो A के एलिमेंट B में नहीं मौजूद होंगे वो ही हमारा जवाब होगा। तो इसी ऑपरेशन को हम डिफरेंस ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है। सवाल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फाइंड A माइनस B एंड B माइनस A इफ़ A इज इक्वल टू 4 5 6 एंड B इज इक्वल टू 5 6 7 8 है। अब A डिफरेंस B हमने किया, A की वैल्यू 4 5 6, डिफरेंस 5 6 7 8। इसको माइनस नहीं कह सकते, इसको डिफरेंस ऑपरेशन कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4 5 6 है, यहाँ पे 5 6 7 8 है। अब जो A के मेंबर होंगे वो हम B से माइनस करेंगे, ठीक है। B से माइनस करेंगे, बाकी जो A के मेंबर बचेंगे वही जवाब हो गया। 5 6 जो है इसमें मौजूद है, देख मतलब कि माइनस हो गया, और 4 बचा, तो A डिफरेंस B का जवाब जो है 4 आ जाएगा। उसके बाद इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है वो मैं स्किप कर रहा हूँ आपके लिए, और मैं क्वेश्चन नंबर 3 कराता हूँ क्योंकि ये बिल्कुल सेम था। तो आप ये करके मुझे कमेंट्स में बताएं जवाब इसका,
ठीक है। और उसके बाद कुछ जो है पार्ट 3 ए इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 ये चलता जा रहा है, होल नंबर है, ठीक है। और ये नेचुरल नंबर है, बी सेट जो है 1 2 3 4 5 ये भी चलता जा रहा है, ठीक है, इनफाइनाइट है। तो हमें सॉल्यूशन क्या मांगना है, ए माइनस ए डिफरेंस बी फाइंड करना है। तो ए की वैल्यू क्या है 0 1 2 3 4 5, ठीक है। और डिफरेंस की हमने सैम्पल लगाई, उसके बाद 1 2 3 4 5, ठीक है, ये भी इनफाइनाइट है। तो ए डिफरेंस भी क्या आया, जस्ट ए डिफरेंस भी क्या, अब देख ए के जो मेंबर हैं वो बी से माइनस कर रहे हैं, बाकी जो ए के मेंबर बचेंगे वो आंसर में लिखेंगे। तो यहाँ पे देख सिर्फ ज़ीरो है तो ज़ीरो ही आएगा, क्योंकि ये सारे सेम जा रहे हैं, तो ये माइनस हो जाएंगे, बाकी ज़ीरो। तो उम्मीद ये जो है ए डिफरेंस बी इसी तरीके से किया जाता है। उसके बाद इस सवाल का 4 पार्ट जो है वो भी मैंने आपके लिए किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आगे जो है ये कंप्लीट वीडियो एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.4, एक्सरसाइज 1.5, एक्सरसाइज 1.6, उसके बाद यूनिट 2 की एक्सरसाइज, यूनिट 3 की एक्सरसाइज, यूनिट 4 की एक्सरसाइज, ऐसे में जो है आपको कंप्लीट बुक का जो सॉल्यूशन है वो देता रहूँगा डे बाय डे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 3। अब सेट ऑफ फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 3 पहले हम पढ़ के आए हैं, मल्टीपल ऑफ 3 जो हैं वो कौन थे, 3 6 9 10 9 12 15 18, 3 1 द 3, 3 2 द 6, 3 3 द 9, 3 4 द 12, ठीक है। तो ये मल्टीपल ऑफ 3 हैं। और बी में क्या है, सेट ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 4। अब 6 जो है फर्स्ट 4 के मल्टीपल करने हैं, तो 4 8 12 16 20 24। तो इन दोनों में से हमने डिफरेंस कौन से करने हैं, देखो अब जो ए के मेंबर हैं वो माइनस करने हैं बी से, और जो भी मेंबर ए के बचेंगे वो हमने यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। हाँ, बी में मौजूद हों तभी माइनस होंगे, वरना तो नहीं होंगे, बी में मौजूद हो। अब देखो यहाँ पे 3 6 9 ये बी में मौजूद नहीं है, 12 मौजूद है मतलब माइनस हो गया, 12 माइनस 12 ज़ीरो हो गया, ठीक है। 15 मौजूद नहीं है तो 15 लिखा, 18 लिखा, तो यही इसका आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।